मम्मी हैं समधी के साथ 11 तारीख को भागी थी रात 11 बजे। जो अंदर वाला कमरा है ना, इसी में दोनों जने नंगे लेटते। जो मैडम जो है चार बच्चों की 5 बच्चों की माँ होने के बाद में वो भी जा रही है, फिर आगे को क्या होगा? हाँ, पहली बार ये समधी मतलब जो समधी के संग गई है। उनका तो इसका भूत चढ़ा हुआ था दिमाग में। आजकल यही हो रहा है, क्या काम है, भागना ज्यादा चल रहा है आजकल, क्या काम है। और कोई लोनी बॉर्डर कश्मीरी गेट दिल्ली आनंद बिहार वाले अपनी बीवी बच्चे प्यार न लगते हैं, दूसरी बीवी अच्छी लगती है, क्या काम है। और मेरा तो कहना ये है, ऐसी गलत इंसान जो ऐसा कर्म कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा देगी सरकार। वो भरोसा ही नहीं रहेगा मर्दों पे। शर्म होना चाहिए, हर चीज़ की लिमिट होती है। हमारे देश में रिश्तों की मर्यादा रखने की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन जब रिश्ते सारी मर्यादा भूल जाएं, तो होते हैं कलेश, बड़े बड़े कलेश। दुनिया पूछती है, बताओ तुम्हारे पति कितने खराब है, दूसरी बीवी को ले आए पति और पत्नी हो तुम्हें। ये है कुसुमा और ये कुसुमा का पति शैलेंद्र। मेरी और सिर्फ पैसे में मरती है। दूसरी चीज, छोटा भाई है मेरा, उससे भी इसका फिर चल रहा है। दिन हो या रात हो दिन भर फोन पे ही रहती थी, मुझे कभी फोन नहीं करती थी कि मैं उसका आदमी हूँ, वो मुझे बिल्कुल भूल चुकी थी। ये सुनील है और ये है सुनील की पत्नी ममता। और जो मेरे पति अयाशी करता है, कई जगह इसके अफेयर चल रहे हैं, 2 साल से मुझे निकाल रहा है, ठीक है, कि निकल मैं दूसरी लाऊंगा, नेपाल लाऊंगा, ठीक है। और उसके अफेयर की जब मैंने रिकॉर्डिंग पकड़ी तभी से मेरा झगड़ा चालू हुआ। आपको लग रहा होगा पति पत्नियों के निजी मामले में हम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, तो वो इसलिए जनाब क्योंकि ये कोई रोज की घर घर वाली कलेश नहीं है। यहाँ मामला जरा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। खबर उड़ी है कि कुसुमा का पति शैलेंद्र सुनील की पत्नी ममता के साथ भाग गया है। बड़ा ट्विस्ट ये है कि कुसुमा और शैलेंद्र के बेटे की शादी सुनील और ममता की बेटी से 2 साल पहले ही हो चुकी है। यानी जिस जोड़ी पर भागने का आरोप लगा है वो समधी समधन की जोड़ी है। समधन को भगा कर ले आएंगे तो कौन चलाएगा ये रिश्ता, और कौन शादी करेगा। औरत हो के फिर भी तुम्हें ये नहीं दिख रहा हमारी बेटी का घर में कर रहा है। बेटी तुम्हारे हमारे घर में है तो ये तो सोचो कम से कम हमारी बेटी की कितनी शर्म की बात है। कौन कि लड़की का ससुर। मुझे तो इतनी शर्म लगती है, इनका नाम लेते पे भी घिन लगती है ये दोनों का। हर जगह पे मारने को तुला है कि मार दूंगा, बंदूक लेके आता, कभी तमंचे गुंडे लेके आता है। मेरी जान के दुश्मन और मेरे बेटे के दुश्मन बन चुके हैं वो लोग। अब जो इनकी साजिश है मुझे मरवाने की। इनने मेरे पीछे लड़के लगवाए थे 20,000 रुपए दे के। शैलेंद्र वैसे तो बस चालक हैं, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी की बस जरा आउट ऑफ ट्रैक हो गई है। इनकी पत्नी ने इन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। सबसे पहले जो गए थे तो हमसे बोले कानपुर जा रहे हैं हम, तो हमने सही कानपुर के बजाय जो वहीं पे पहुँचे तो किसी ने हमें बताया कि जी कानपुर नहीं गए हैं, वहीं पे गए हैं। तो हम देखने न पहुँचे तो हमें जी वहीं पे मिले, हुआ पे मिलकर छत कूद के भाग गए। हमारे पहुँचे हम देखने तो हाँ, उनके यहाँ के सामने के हैं, उनने सबने बताया था कि भाग गए इधर से। हमको चोरी क्यों जाएंगे? जो हमारी पुतबहू रिश्तेदारी है, चोरी से हम जाएंगे क्यों? आप बताएं, चोरी से हम क्यों जाएंगे? भाई रिश्तेदारी के नाते तो दुनिया जाती है, तो वही हम गए जाते थे। लेकिन वैसे मेरा कोई किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वहाँ से भाग गए, फिर हम आए थे वहाँ से लौट के, फिर ये भी सुबह को आ गए। फिर हमने पूछा, फिर उन्होंने हमें गाली गलौज दे के मारा था। इतना मारा मेरे सर, पूरा सर बहुत, वो तो मैं तो बच गई। सर में मेरे बहुत टांगे लगे हुए हैं, इतने मारा वो तो पता नहीं, वो तो ये लोग रहते हैं ये ले गए, इसलिए मैं बच गई।
नहीं, मैंने बहुत बहुत मने करी कि मत जा, बिल्कुल नहीं माने। बस जाने को बोले हमें कोई नहीं रोक सकता, हम उसी के साथ शादी करेंगे, हमें बिल्कुल नहीं रोक सकती है। तो 11 तारीख को जी लेके आए 11 बजे रात को इको से। फिर जहाँ जी रहते हैं मुन्नी के घर में, वहाँ हमारी ननद गई देखने गीता, तो जी हम वहीं पे मिले जी, दोनों लोग वहीं मिले हमारे लिए। और मुझे 1 साल से छोड़ कर चले गए हैं वो, ममता के चक्कर में। या हमें गलत साबित किस तरीके से करेंगे? हम अपने कमरे में, अब आज की डेट में भी वो ये कहते हैं नहीं वो हमारी औरत जो का तुम्हारे कमरे पे है, आप बैठी हैं। कभी अचानक जिसकी जो इच्छा हो वो आ सकता है, देखें। फिर हमें बदनाम क्यों करना ये लोग? सब झूठ है, सरासर झूठ लोग बोल रहे हैं। ये रखते हैं, उनके घर में रहती हैं, हमने देखा भी है। हमें इन्हें पकड़ के लाए थे, गांधीनगर में रहती थी, फ़ोन भी लाए थे हम इनका छीन के, तब भी बोले कुछ ले जाओ, लेकिन हम क्या कहते थे इसे नहीं छोड़ेंगे, वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या बार बार बोलते हैं अगर इनको छुड़वाने की कोशिश करेगी तो तुझे मार देंगे। कुछ नहीं, हम बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं। हम अपनी बेटी और हम बताओ क्या खाएं और क्या खिलाएं, हम बेटी को भी क्या खिलाएं, पढ़ाई को लिखाई को हर चीज़ को पैसे चाहिए। नहीं, हमें कुछ नहीं देते, 25,000 रुपये मिलते हैं इनके लिए। हमें 1 साल से इन्हें 1 रुपया नहीं दिया। हमें हमारी बेटी को धमकी और देते हैं कि मार देंगे, तू अगर हमें देखने पीछे करेगी तो हम तुझे मार देंगे। इनने मेरे पीछे लड़के लगवाए थे 20,000 रुपये दे के, और जरा सी भी शर्म होती तो ऐसा कदम भी नहीं उठाती। जो नहीं पहले से जानते थे जी लोग, तो हम तो मना कर रहे थे शादी नहीं करेंगे। इन्हें अपनी मर्जी से शादी करी है, बोले शादी करनी पड़ेगी। बेटा को अभी जोर दबाव डाला है शादी में, बेटा भी मना कर रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे जी। नहीं, इन्हें बेटे की शादी नहीं करी, अपनी करी थी। जो पहले भी जाते थे, शादी से पहले भी जाते थे, लेकिन इतनी पता नहीं थी तब, हमें पता शादी के बाद ही चली इतनी। शैलेंद्र का तो कहना है कि उनका और उनकी पत्नी का झगड़ा कई सालों से चल रहा है। कुछ पारिवारिक मामलों की वजह से, मकान प्रॉपर्टी की वजह से और पत्नी से पिटने की वजह से। गाली दे गाली, देखो मार। मेरे परिवार से अभी से नहीं 6 साल से लड़ाई चल रही है मेरी औरत से, अंदरूनी लड़ाई। क्योंकि इनने पहली बात मैंने अपनी लड़की की शादी की थी, उनने वहाँ से 1 साल नहीं रहने दिया। इनने दूसरी जगह मेरे भाई के साथ इनने लड़की को भगाया। इस चक्कर से मेरा होता था झगड़ा, मैं आपको बताऊँ। दूसरी चीज़, आधा मकान जब मैंने प्लाट लिया था तो आधा मकान दुनिया औरत के नाम कराती है, तो मैंने भी उसी लिहाज से आधा प्लाट नाम करा दिया अपनी वाइफ पे। उसके बाद अब मैंने मेहनत मजदूरी करके अपने मान लो जो भी है अपने 2 मंजिल मकान बनाया, किराएदार रह रहे हैं जो भी है हाउस में। अब ये चाहती है कि ये पूरा मकान मेरे नाम करो। अब मैं पूरा कैसे कर दूँ? ये इनका मारना पीटना तीसरे दिन ये था, पूरे मोहल्ले को पता है इस चीज़ को। अकेला पड़ जाता था। मेरे जो साले अवनेश, मेरी सास सरोज, वो मेरे इनको चढ़ाना बढ़ावा देना। मेरे साले ये कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, मार दो जान से ने। अब ये लोग समधी से मिले, मैं 11 महीने से अलग रह रहा हूँ किराए पे। मैं जब भी बुलाता हूँ, जब घर जाता हूँ, तब मुझे मेरे साथ मारपीट करती हैं। लड़के से शिकायत, लड़का यहाँ रहता नहीं, लड़का बाहर रहता है। माँ ने जो कह दिया वो लड़के ने मान लिया, लेकिन हम जो कहेंगे वो लड़का मानता ही नहीं है। सच्चाई जो है जानना चाहिए। और वैसे रही बात इनकी, जो कह रही हैं लड़की को पढ़ाना लिखाना सब खर्चा आज तक टोटल मैंने दिया है। त्योहार पे जो होली आई, होली पे कपड़े वगैरह मैंने बनवाए। मेरे लड़के का कहना है कि मेरी माँ शेरनी है, बाप की तरह माँ शेरनी है। हाँ, मेरे लड़के के सामने मार दिया वो, लड़के ने कभी नहीं बचाया मुझे। 11 महीने से अलग रह रहा हूँ और खाना मेरे टिफिन आता, कभी खा लेता हूँ। अब जो इनकी साजिश है मुझे मरवाने की, मेरे समधी से ये मिली हुई है। मेरे समधी रोज़ घर पे आते हैं रात को यहाँ। अवलेश और मेरी वाइफ जो है कुसुमा, ये बुलाती हैं, रात को रोकती हैं यहाँ, क्योंकि सुबह को मैं ड्यूटी जाता हूँ। हाँ, मेरी औरत ये कहती है मर जा क्या होगा, बीमा मिल जाएगा उसका पैसा मुझे, क्योंकि मेरा जो विभाग है विभागीय बीमा भी है और प्राइवेट भी बीमा चल रहा है मेरा। तो वो मेरी औरत सिर्फ पैसे पे मरती है। दूसरी चीज़, छोटा भाई है मेरा, उससे भी इसका फिर चल रहा है। मकान में मेरे एक सक्सेना रखे गए थे ग्रीस, उनसे भी फिर चल रहा है। और एक मेंबर हैं मतलब उझानी के, उनका भी नाम प्रेमपाल है।
हाँ, उनसे भी अफेयर चल रहा है, जिसका मेरे पास सबूत भी है। हाँ जी, जिनने हमें बताया, जैसे लेडीज ने, जिस लेडीज ने हमें बताया है, जिनने मिलवाया था उनसे, उनका वीडियो है मेरे पास, क्या हमने मिलवाया कुसुमा को मेंबर से। हाँ, तो आप बताएं क्या हमारी गलती है या इनकी गलती है? हमें गलत ठहराती है, खुद क्यों नहीं देखती हैं? शैलेंद्र और कुसुमा के शादीशुदा जीवन में ऐसी आग लगी कि शैलेंद्र तो घर छोड़कर निकल लिए। वैसे शैलेंद्र अपनी पत्नी से ज्यादा दूर नहीं रहते, मोहल्ला एक ही है, बस गलियां बदल गई हैं। लेकिन घर का मर्द घर छोड़कर चला गया है तो घर अधूरा तो हो ही गया है। कुसुमा और शैलेंद्र का रिश्ता तो खस्ता हाल है ही, घर की हालत भी काफी खस्ता है। वो कहते हैं ना, शायद इन्होंने खाली कैंची खूब चलाई है, तभी घर में छिड़ी भयंकर लड़ाई है। और पति पत्नी के बीच इस टकराव की सारी पोल कुसुमा के मायके वालों से लेकर उनके किराएदारों तक सभी ने खोल रखी है। मेरा नाम पूजा है। इस घर में शैलेंद्र के घर में 4-5 साल से रह रही हूँ। तो इस घर में लड़ाई होती है उनके पीछे, जो ममता है नहीं, उनके पीछे चाची को मारते हैं। कई बार लड़ाई हुई है, चाची की चोट लगी सिर में, उनके पीछे बाहर रह निकले हैं, उनके पीछे किराए पे मकान ले रखा है। बहुत लड़ाई होती है उनके पीछे। और एक साल से मतलब चाची को पैसे भी नहीं देते हैं। सारा खर्चा हम ही दे रहे हैं इनको, और कौन दे वो। और जो किराए पर आओ तो भाई सौदा अपने ये ले आती हैं, अपने भाई सौदा साग है सब्जी, वो अपने किराए पर 2-4 हज़ार रुपये मिलते हैं किराए के, ऊपर का उठा हुआ, नीचे का तो उठा हुआ नहीं है। वो साग सब्जी चल जाती है उससे। वो भरोसा ही नहीं रहेगा मर्दों पे। शर्म होना चाहिए, हर चीज़ की लिमिट होती है। इतना हमने समझाया नहीं, इनकी समझ में ना आई। उनका तो इसका भूत चढ़ा हुआ था दिमाग में, तो किसकी क्या समझ में आती। आजकल यही हो रहा है, क्या काम है, भागना ज़्यादा चल रहा है आजकल, क्या काम है। था एक बार मैंने बोला था, मैंने क्यों लड़ रहे हो दारू पी के, मतलब क्यों चाची से लड़ रहे हो। तो बोला था मुझसे कि तुम कौन होती हो हमारे घर में बोलने वाली, ये बोला था मेरे से। धक्का मार दिया था वो, तो चाची ने पकड़ लिया, नहीं मैं जीना में गिर जाती। तो ऐसे लोगों को क्या सजा ही देनी चाहिए, क्या काम है, जो अपनी बीवी बच्चों को ना देखे मुड़ के। यही ना सोच रहे कि हमारे बच्चे क्या खा रहे होंगे, क्या ना खा रहे होंगे। ना पैसे देते, तनख्वाह भी ना देते हैं यहाँ पे ला के, सब उसी को देते हैं सब दिन में ला के। ये सब मिलकर सच बोल रहे हैं या झूठ, ये तो पता नहीं, मगर समधी समधन की ये तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है। लेकिन एक मिनट, समधी जी भी फुल डिफेंस मोड में है। तो ये जो तस्वीरें आपकी जी इधर-उधर भेज रही हैं, मेरे पास भी एक तस्वीर जी जी जी, वो तो शादी की फोटो है, शादी जैसे हमारे लड़के की शादी हुई थी ना, वही सब फोटो है। हाँ जी हाँ जी, मतलब एक तस्वीर हम आपको एक तस्वीर ये भेजी है मैंने। जिस संग की गलत है वोट, ये गलत है, ये तो मिला के लगाई होगी। ये हो सकता है शादी फादी की फोटो हो, भाई जब रिश्तेदार है तो फोटो तो एक दूसरे सबके होंगे ही ना। नहीं नहीं नहीं, लंबी लंबी तो ऐसा है, उनकी जो वाइफ है हमारी समधन, उनका शुरू से हमसे बात करना, जिसकी लड़की दुखी रहेगी वो तो बड़ी सही बात करेगी, तो वो बात करना। समधी कम हमसे बात करते थे कि वो गाड़ी चलाना उनका उसमें बिजी रहती, तो वो शुरू से ही जब से शादी तय हुई है तब से उनने हमेशा हर समय हम ही से बात की। एक दफ़े इनने हम बाहर से आए, ठीक है, बाहर से आए, बाहर से आने के बाद में किसी बात को लेकर वही झगड़ा तो हमारा रोज़ तीसरे दिन चलता था। इनने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, मैं खाना खा रहा था इसी मेज़ पे, ये मेज़ है, इसी मेज़ पर अपनी बैठक में खाना खा रहा था, इनने उठाया मोबाइल तोड़ दिया, मेरा थाली फेंक दी, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई। तो इनकी माँ को बुला के लाया मैं, ठीक है, मारपीट इनने मेरे अकेले संगरी की, वो थोड़ा उनका शरीर अच्छा है, मेरा शरीर थोड़ा कमज़ोर है, तो इनने मारपीट की। फिर इन्हें अपनी सास को बुला के लाया मैं, जो हाथ छोड़ रही है, अच्छा नहीं है। इनने मेरा गलीमान पकड़ा, अंदर खींच के ले जा रही थी ऐसे करके। हाँ, तो मेरे हाथ में वो वाइफर जो होता है, वाइफर मैंने जो है हाथ में मारा था इनके, वो थोड़े 2 गेंद लग गया सिर में। इलाज मैंने कराया, मैं खुद लेके गया, इन्हें 1 महीना इलाज जो भी चला, जूस वगैरह इलाज तो 4-5 दिन चला था, और मैं खुद लेके गया क्योंकि मुझसे चोट लगी थी। उसके 15 दिन बाद इनने मेरे सिर में चोट मारी जानबूझ के, मेरी औरत ने, मेरे भी टाके हैं,
हाँ, तो मैंने जब सास से कहा तो सास बोली मेरी लड़की ने बदला लिया है तुमसे। हाँ, ये मेरी सास का कहना है कि मेरी लड़की कोई भी काम ऐसा नहीं करेगी जो तुमसे नीचे जाए। बराबर अगर तुम एक मारोगे मेरी लड़की 4 मारेगी। एक तरफ शैलेंद्र जी पर चौतरफा आरोपों की बारिश हो रही है क्योंकि इधर इनकी पत्नी नाराज हैं, लेकिन उधर इनकी समधन के पति सुनील का गुस्सा भी तो 7वें आसमान पर है। आखिर उसकी भी तो पत्नी पर भागने के आरोप लगे हैं। सुनील ट्रक ड्राइवर है, कामकाज के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता है, लेकिन जब पत्नी की शिकायत मिली तो बदायूं शहर से 22 किलोमीटर दूर अपने गांव डहरपुर पहुंचा। मेरे बच्चों ने भी मुझे नहीं बताया था कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है। जिस टाइम मुझे बताया गया था, 9 तारीख को बताया था मेरे लड़के ने मुझे कि पापा ऐसा ऐसा चल रहा है यहाँ पर। मैं 11 तारीख को वहाँ से निकला था गाड़ी लेके लखनऊ से। मैं 12 तारीख को 3 बजे आया। ये 11 तारीख को रात के 11 बजे अपने समधी को बुला के फरार हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं गया था इसके पास। मैंने ठीक है, मैं पर्दा डालता हूँ, तूने जो भी किया मैं पर्दा डालता हूँ इस चीज़ पे, तू घर चल। ठीक है, पर शर्त एक ही है, फ़ोन नहीं चलाएगी। इसने मुझे गाली दी, कुत्ता, हर तरीके की गाली दी इसने मुझे। मैं चला आया। मैंने पता करने की कोशिश करी कि ये क्या कर रही है, बर्तन धो रही है, क्या कर रही है, मजदूरी कर रही, क्या कर रही है। अब इतने साल जो लड़की पैदा हो गई, ठीक है, अब इस उम्र में इसने ऐसा किया। गुस्से में सुनील ही नहीं, उनके पड़ोसी भी हैं। ना, हमने तो कभी नहीं सुना, ये पहली बार हुआ है इस गांव के अंदर। हाँ, पहली बार ये समधी मतलब जो समधी के संग गई है, ये गलत हुआ है। असर पड़ेगा बच्चियों पे, बच्चों पे, हर एक पे असर पड़ेगा गांव के हिसाब से। मतलब एक दूसरे का मनोबल बढ़ेगा इस कर्म के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। पहले तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि किस बदौलत कैसे करके मुंह दिखाया जाए इस जगह पे। मच्छी ताल में एक गंदी होती, सारी गंदी मानी जाती हैं। जो मैडम जो है 4 बच्चों की, 5 बच्चों की माँ होने के बाद में वो भी जा रही है, फिर आगे को क्या होगा? अब ये तो प्रशासन के ऊपर डिपेंडर है, प्रशासन पकड़ के लाए, क्या करे क्या ना करे। फोन भी रखो जाता तो सेफ्टी के लिए रखा जाता है। कोई दुख है, परेशानी है, कोई बात है तो आदमी से संपर्क कर लो, आदमी उस समय चीज़ की समस्या हल करेगा। इसीलिए तो फ़ोन रखा जाता है घर पर। ये थोड़ा ही गलत उपचार करो इसके लिए। और मेरा तो कहना ये है, ऐसी गलत इंसान जो ऐसा कर्म कर रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे सरकार। जो महिलाओं का थोड़ा सोरस बरस है। इस डहरपुर की लीला बहुत गलत हो चुकी है। मैं तो यही कहना चाहती हूँ समाज के लिए और सरकार के लिए कि ये गलत फहमियाँ जितनी हो रही हैं उन पर थोड़ी सी कंट्रोल अगर करी जाए एक पे, तो 4 के कान हो जाएंगे। 4 नहीं करेंगे फिर। सुनील और ममता का घर भी सूना सूना हो गया है। ममता तो घर छोड़कर चली गई हैं, लेकिन घर में पड़ा उनके सजने संवरने का सामान देख देख कर सुनील का पारा हाई ही रहता है। सुनील और ममता के 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी लड़की की शादी तो कुसुमा शैलेंद्र के बेटे से हो चुकी है। उससे छोटी बेटी और एक बेटे को ममता अपने साथ ले गई, जबकि एक बेटा पिता के साथ ही है। वो दिव्यांग है, लेकिन पिता और मीडिया के सामने माँ के अफेयर की पूरी कहानी इसी ने बताई, वो भी काफी डिटेल में, कुछ ज्यादा ही डिटेल में। मम्मी है समधी के साथ 11 तारीख को भागी थी रात 11 बजे। आंधी तूफान आया था, चली गई मुझे छोड़ के। और गई थी तो मैंने कि पापा से मैं कहूँगा तेरी, तो सीना पर लात धर के भागी थी। मुझे कह रही जा उखाड़ पाप उखड़वा ली, तेरे बाप से उखड़वा लिए। जो अंदर वाला कमरा है ना, इसी में दोनों जने नंगे लेट थे। हमारी बड़ी बहन को सब पता है।
और का तो सब लोग रहते थे इसमें, वो लोग अंदर चले जाते थे, कोई कोई शर्म लिहाज नहीं? ना, क्यों हमें घर से बाहर निकाल देती, हम कुछ खाते हैं तो मैं घर से बाहर निकाल देती। और जो हमारी बहन भैया है तीनों, वे ऊपर चले जाते हैं, उनको फ़ोन दे देती चलाने के लिए, और बस दोनों साहब अंदर लेटे रहते। जिंदा लाश पड़ती, जिंदा लाश पड़ी रहती, तबीयत बेकार है, ख़राब है। जब भी आवते तो तबीयत घटिया है, बवासीर है, पड़ी आवते घटिया पर। और जब पापा रुपया दे के चले जाते ना, तो सब बीमारी दूर समझा होते, तो उनके संग में सब लेटती बैठती, सब बीड़ी फीड़ी सब पीती। और क्या, करवा चौथ पे हमारे पापा को बाद में मुँह देखो, पहले उनका देखा था। और क्या, तो व्रत खोला है ताकि बाद में पापा को देखा था वीडियो कॉल करके। और क्या, बहुत गुस्सा आता है। बताओ, दूसरे संग भाग गई, समझी संग, वो फिर तो 2 साल से चल रहा है उनका, 1 साल से नहीं 2 साल से चल रहा है उनका। तो तुम्हें कैसे पता कि 2 साल से चल रहा है? आते जाते ना, एक दिन छोड़ के रोज। और का, दवाई के बहाने से जाओ करती, दवाई लेने जा रहे हैं रात 10 बजे जाओ करती। कोई मेडिकल खुला है जो बताओ? कोई नहीं। 10 बजे जाओ करती साहब, होटल पर जाओ करती। पापा तो ट्रिप पे रहते हैं, महीना में आते हैं 1 बार 2 बार, बस आते हैं चले जाते हैं पैसा दे के। हमारे बहन भैया हैं 2, वो भी संग चले गए उनके। याद आती है मम्मी की? हमने, हमारी आत्मा ना करती हूँ ना, याद करती ना है हमारी आत्मा। हमें तो अपने, हम जब समझेंगे हमारी माताजी ख़त्म हो गई, मैं हमारा बाप बचा है खाली। सब जब से ये क्या बोलते बड़ी वाली बहन की शादी तय भई, तब से चल रहा है उनका अफेयर। हमसे पहले ही कही तो हमारा सौतेला लड़का है। मुझे भी तो मानती ही नहीं, वो तो अपने एक लड़का को मानती थी, वो ले गई अपने संग, मुझे घर से निकाल लिया। तुम्हें निकाल दिया? और क्या, मैंने कही पापा को मैं बताऊंगा तेरी सारे कर्म, तो इन्हें घर से निकाल दो मेरे लिए। हमारा जो फ़ोन था वो भी फोड़ दिया। फोन पे बातें करती रहती थी? 24 घंटा, पूरे दिन, पूरी रात लग जाती फ़ोन पे। हमारे पापा से बात एक मिनट में ना करती, उनसे तो 24 घंटा करती थी। तो तुम कुछ बोलते थे उनको? मैं बोलता था तो मारती थी हमारे लिए, बहन भाई सब लिपट के मारते थे। बहुत बातें करते, बहुत इतनी शर्म लगाती कि कान की ना। क्या बोलते हैं ये लोग? बताओ तुम्हारी मम्मी भाग गई, बताओ, ये कहते थे लोग। लेकिन ममता के बेटे की बातों पर भी कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि हाँ कह रहा है वो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है ना, हमें कोई दिक्कत है उससे। उसके बाद आप बताएं, अगर उनका बेटा है, बड़ा बेटा, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, बड़ा मोबाइल चलाता है, अगर उसने कभी हमें गलत देखा तो वीडियो को नहीं बनाई हमारी? आप बताएं। आज लोग जरा देर में वीडियो बना लेते हैं, उसने क्यों नहीं बनाई? तो ये तो सरासर झूठ है। वो पैसे का लालची है। अभी आप हमारे पास बुला दो, 1 घंटे के लिए आवाज़ पैसा दे देंगे, आपकी गलत कहलवा देंगे, इन्हीं गलत कहलवा देंगे, किसी गलत कहला दो, वो तो विकलांग है। वैसे एक मामले में दोनों पति सेम पेज पर हैं। दोनों ही समाज में बढ़ते महिला सशक्तिकरण से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। अगर हम सत्य कह दें, आज अगर हम ये कह दें, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है अपनी औरत के सामने कि हम उससे तू कह दें। जैसे औरत आदमी बन के रह रही है और आदमी औरत बन के रह रहा है हमारे घर में, और आज भी गलत धंधा, मतलब गलत तरीके धंधा हो रहा है हमारे घर में। वो तो हम अकेले चक्कर में मतलब जाते नहीं, क्योंकि हम तो पिटेंगे। कितने आदमी मरते हैं, औरत कौन सी मरती है? आज की डेट में किसी आदमी किसी औरत को छेड़ देगा 76 तुरंत है, और औरत कितना भी कर्म करती है उसकी कुछ नहीं है। बहरहाल रिश्तों के इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में न्यूटन का एक लॉ जरूर लग रहा है। हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, और यहाँ हर अटैक का इक्वल एंड ऑपोजिट काउंटर अटैक है। समझी कपड़े इतने मिले उसके, साड़ियों के तय में भरे हुए कपड़े, इतने कपड़े मिले हैं उसके। और कपड़े में दिखाता हूँ जो मैंने सही में ज़िंदगी में देखे नहीं, वो कपड़े रखे हैं घर में। अभी जैकेटें और शोल्डर वगैरह जो उनकी अभी पैकेट नहीं खुली है,
वो कपड़े रखे हैं। नहीं तो कपड़े तो ऐसा कुंभ मेला से लौट के आया था मैं, कुंभ से जब लौट के आया था तो उनका कुछ सामान मेरे पास बचा हुआ था, क्योंकि मेरे तो टिफिन आता है। अब हाँ, कुंभ मेले में जब जाते हैं तो हर ड्राइवर अपन खाना बनाता है, 3 लोग जाते खाना बनाते अपना अपना, हमें यहाँ से ले जाते सामान। तो वो सामान हमारा बचा हुआ था, तो हमें क्या करना, तो हमने उनके लड़के को, छोटू को बुलाया, वो सामान और जो कपड़े थे, एक जोड़ी कपड़ा और स्वेटर भी है हमारा, स्वेटर है, एक मफलर भी है। तो ये हमने कि हमारा मशीन से धो के, हम तो हाथ से धोते हैं, तो हमने मशीन से धो के मतलब जो का छोटू को दे दिया, मैं रखवा लेना बेटा रे, जब अब जरूरत पड़ेगी मंगा लेंगे। आप पूरे गांव में पता करो, अगर मेरी बुराई कर दे तब मुझे प्रशासन जो सजा देगा मैं हंस के ले लूँगा। ढेरपुर के अंदर कोई भी आदमी, आप किसी से आप अचानक आप पहुँच जाएँ तो उनके नाम से पूछे सुनील, तो आपको ये नहीं बताएंगे सुनील, ये कह रहे सुनील सरप्पा, ये पूरा गांव यही बताएगा सुनील शराबी। हाँ, क्योंकि 24 घंटा वो दारू में रहते हैं और क्या कर सकते हैं ये उनका कोई भरोसा नहीं है। समधी फ़ोन करते थे कि भाई साहब पैसे नहीं है, लड़का को भेज के पैसे मंगवाना, और जो कैफ़े वगैरह उन पर पैसे भिजवाना, समधी कहते तो मजबूरी थी मेरी भिजवाना, मैंने भिजवाए। हर महीने में समधी के कहने पर 6,000 को 8,000 को 10,000 में भेजता था, हाँ यहाँ से, तो मैंने मदद करी, उनकी कोई बुराई तो नहीं। अब वो कहते हैं कि फ़ोन मैं करता हूँ उन्हें फ़ोन, ठीक है, गुस्से में आदमी करता है फ़ोन कि तुम मैं कितने भी नंबर बदल दो। मगर मुझे 2 बार अटैक हो चुका है। एक बार मैं पिछले 3-4 दिन पहले किया, मुझे 2-3 बंदों ने घेरा था, पर मैं निकल के आ गया उनके चुंगल से। उससे पहले भी मुझे घेर चुके हैं, इसकी मैंने कोतवाली में शिकायत भी करी है। मेरी जान के दुश्मन और मेरे बेटे के दुश्मन बन चुके हैं वो लोग। अगर मेरी जान में और मेरे बेटे कुछ होता है तो इसके जिम्मेवार वो दोनों होते हैं, मैं यही कहता हूँ। ये है कि ये लोग अब मुझे मरवाना चाह रही, कुल मिला के हमारी जो औरत है, हमारी समझिए, ये सब मिले हुए हैं और मरवाना चाह रही हैं। मतलब तो कल मुझे जैसे धमकी मिली, आज बेटे से भी कहा, बेटा बोले मार दो। हमारा लड़का कह रहा है इस चीज़ को हमारी समझी से कि मार दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आप बताइए सही है? सबने अपनी अपनी कही तो समधन ममता भी कहाँ पीछे रहती। छुपते छुपाते अपने एक मुंह बोले भाई और अपने साथ ले गई छोटे बेटे के साथ ममता खुद हम तक पहुंच गई। ममता अपने पति से दूर इन मुंह बोले भाई के साथ ही रह रही हैं और कहानी के हर किरदार की तरह ये भी अपने जीवन साथी से बेहद दुखी हैं। अगर हम मैम गलत होते, अगर हम भाग गए होते तो उनके साथ नहीं होते, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेता। एक औरत चाहे क्या कुछ नहीं कर सकती है, हैं? अगर हम भागे होते तो हम उनके साथ रह रहे होते हैं। मैं कोई 18 साल की लड़की तो हूँ नहीं। तो ये चीज़ है, ये सरासर गलत है। ठीक है, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, उसको तो हमारे आदमी की बिल्कुल शर्म नहीं, उसका तो बस पीना खाना आया, ऐसी 3 काम है, पूरा गांव जानता है। ठीक है, कोई भी परेशानी होती थी, कोई भी कुछ भी कि समधी हमारा किस्त डाल दो, कि समधी ये कर दो, कि समधी आज उनने मेरे घर का सिलेंडर तक भरवाया है। मैम इन बातों में क्या है, हर चीज़ का खर्चा वो इनके कहने पे करते थे। सही है कि हम अब तुम्हारा दे देंगे, सही मेरा हिसाब होगा दे देंगे, हम पे ये समस्या वो समस्या है। ठीक है, अब तो वो कुछ भी कह सकते हैं। कोई भी हमारे इनमें झगड़ा होता था तो वो ही जाते थे कि देखो परेशान मत करो बच्चों को, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझसे कहो, हम तुम्हारे रिश्तेदार मदद करेंगे, पर आपस में झगड़ा ना करो। बहुत बेचारे सुलझवाते थे, हर बात सुलझवाते, वो बहुत सीधे आदमी हैं। ठीक है, जो इतने उन पर आरोप लगाए ये सरासर गलत हैं। सही है, समझन के नाते से हंसी मजाक भी हो जाती है। ठीक है, मगर अब तो वो तो इतनी गंदी बातें कह रहे हैं कि कुछ कहने ही की नहीं है। मगर आज हम जो है, हम तो ऊपर वाले के इंसाफ में, हे प्रभु हमारा इंसाफ करना। ठीक है, जो हमारे घर में आग लगवा रहे हैं, जो हमारा आदमी हमारे जो इतना खिलाफ जा रहा है, उसका तो बस कुदरत इंसाफ करेगी। 3 बार लगाया मुझ पर इल्ज़ाम कि 3 बार भग चुकी है। अब ये बताओ मैम, 3 बार हम भग चुके हैं, फिर 3 बार कंप्लेंट क्यों नहीं की तुमने, क्यों नहीं ढूंढा मुझे? हैं, इतना घटिया आदमी है, मैं जानती हूँ। ठीक है, घर पे आता तो जगह जगह के फुक्का लाएगा, शराबियों लाएगा, उसे घर में दारू पीता, गदर करता पूरा। ठीक है, और अपना पैसा जितना होता है ऐसे निकाल देता, घर पे हमको नहीं देता। हम कहते हैं पैसों की तो बस मारपीट चालू। मैम देखो हमारा इंसाफ करो, हम बहुत दुखी हो चुके हैं इस आदमी से, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ऐसा लगता है हम सुसाइड कर ले, क्योंकि जितना हमने सहा है
सही है, मैंने बहुत सहा ज़िंदगी में, कोई नहीं समझ सकता। और जितने मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए ये सरासर गलत है। ठीक है, हमारा न्याय होना चाहिए कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। कहाँ तक अपने बच्चे छुपा के हम फिरें? हर जगह पे मारने को तुला है कि मार दूंगा। बंदूक लेके आता, कभी तमंचे गुंडे लेके आता है। बताओ मेरे पास क्या बचा है? सबसे इज्जत होती है औरत की, वही मेरे आदमी ने झूठी जब मेरी उछाल दी तो मैं किस मुँह से कहाँ जाऊँ? हैं, अगर मैं ऐसी होती तो ये आदमी जो रोक लेता हैं? जब झूठे इतने इल्ज़ाम लगा रहा कि समधी के संग भाग गई, कि 3 बार भाग गई। सच तो ये है मैम कि ये सबसे ज़्यादा गलत है। इसका जगह जगह अफेयर है और ये नेपाल में जाता सब औरतों को पैसा कमाता है। कुसुमा, शैलेंद्र, सुनील, ममता, चलिए सबकी साइड ऑफ स्टोरी तो सुन ली, लेकिन एक बात समझ अब भी नहीं आई। अगर ऐसा कुछ नहीं था तो समधी समधन के भागने की बात उड़ी ही क्यों? आरोप तो रीज़न ये है कि उनका पैसा है। ठीक है, उनने बहुत हेल्प की है हमारी। हम जानते हैं कि वो हमारा आदमी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सुअर है, क्योंकि हम अब किसी के रखते नहीं हैं। ठीक है, बहुत नालायक, उसके बिल्कुल सील नहीं है आँखों में, क्योंकि मेरी माँ ने चौका बर्तन तक उसको करके खिलाया, तो उसका सगा नहीं हुआ तो उनका क्या होगा? उनने हर परेशानी में उनकी हेल्प की है सुनील की। ठीक है, तो इस वजह से आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ना देना पड़े। ठीक, वो पैसे के पीछे ना, पैसा था ना हमारा उन पर। ये जो पानीपत में जेल में फंसे थे उस समय हमने रुपया दिया था ना, ने वो हमने आपको दिखाई तो दी डायरी पे लिखा हुआ। वो पैसे दिया, वो पैसे मांगे हमने। अब मान लो हमें जरूरत होगी तो पैसे तो मांगेंगे ना, तो पैसे मांगे, बस पैसे पीछे उन्हें ड्रामा किया। आज तक उन्हें जिससे लिया है उसका दिया नहीं लौटा के, तो वो पैसे मांगे। उस चक्कर से उन्हें अब हो गई लड़ाई। अब हम पैसे मांगने के भी नहीं, बस पैसे के पीछे ये ड्रामा किया हमने। अब देखिए, ममता और शैलेंद्र पर आरोप लगे हैं तो वो अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन शैलेंद्र की पत्नी और ममता के पति तो इंसाफ और सजा की मांग कर रहे हैं। मैं इतना विश्वास करता था, शायद मैं किसी जमाने में भगवान पे भी नहीं करता था इतना विश्वास। जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैरों से जमीन निकल गई। मैंने खुद अपने दामाद से कहा, मेरी औरत गलत नहीं है, आप लोग झूठ बोल रहे हो। मैं क्या बताऊं, उसकी दास्तान मैं नहीं बता सकता हूँ, दिल के आंसू दिल ही में जाते हैं। हम ये चाहते हैं इन दोनों को जेल हो, हमारी बेटी को पैसा मिले पढ़ाई लिखाई को, इन दोनों को सजा मिलना चाहिए। ऐसा तो कोई भी औरत कदम उठा लेगी दूसरे पति के संग जाके, चलो इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो क्या फायदा है? ऐसे बताओ कौन के बेटे की शादी दुनिया करेगी? ऐसे समधिन को भगा कर ले आएंगे तो कौन चलाएगा ये रिश्ता, और कौन शादी करेगा? क्या बोलेंगे? बोलने लगे, मुंह दिखाने लगा हमसे। हम बिना तो इज्जत को बेइज्जती को शर्मनाए। हमसे पूछो हमें कितनी लगती है कायली, बताओ। दुनिया पूछती है, बताओ तुम्हारे पति कितने खराब है। इनके परिवार में सुख वापस कब आएगा ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन रिश्तों के इस खेल के बीच जो सवाल आपके और हमारे जहन में है वो इन बुजुर्ग अम्मा ने ही पूछ लिया, और समाज की सोच को परख चुकी अम्मा ने एक कड़वी सच्चाई भी बता डाली। क्या पता ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हमें कलयुग है ये, तो इसका मतलब कोई ये रिश्ता नाते ही ना देखता कि हम रिश्ते में क्या लग रहे हैं क्या ना लग रहे हैं। वो उन्हें भागने से मतलब क्या हमें तब कोई सही रिश्ते में अपनी बीवी बच्चे प्यार ना लगते हैं, दूसरी की बीवी अच्छी लगती है क्या हमें? हमारे ज़माने में इस तरह की कोई ऐसी वैसी बात ही ना चलती थी। आजकल तो भाग नहीं जाए, दादी पोते के संग भाग रही है, सास जमात के संग भाग रही है। आजकल तो यही हो रहा है ना दुनिया में। तो भाई कौन कितना गलत और कौन कितना सही, ये तय करने वाले आप और हम तो नहीं। हम तो बस यही कहेंगे कि जिंदगी के इस सफर में अगर हर इंसान अपनी अपनी लेन में चले तो सफर आसानी से कट सकता है, वरना पति पत्नी जैसे नाजुक रिश्ते को नजर लगते देर नहीं लगती, और फिर समझ लो अगले ही मोड़ पर खतरा ही खतरा है।